Assalamu alaikum. I hope you all are fine and have a great day. So let's start with the question number 4. Question number 4. In question number 4 we have two sets. The H is given as 5, 6, 7, 8, 9, and in set G it is given as 5, 7, 9 and 11. So what they are asking, they are saying write the following relation from H to G in tabular form. अब हमारे पास यहाँ पे कुछ गिवन्स हैं, इसकी सब पार्ट गिवन है, बट उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, उससे पहले हमें बनाना पड़ेंगे इसके कार्टेशियन प्रोडक्ट. सो एज यू ऑल नो हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट. H क्रॉस G विल बी इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन. सबसे पहला एलिमेंट हम H का लेंगे और उसके ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तमाम G के एलिमेंट्स के साथ 1 by 1. ये हो जाएगा 5,5, देन वी हैव 5,7, then we have 5,9, then we have 5,11. Afterwards we have 6,5, this is 6,7, 6,9 and then 6,11. Similarly for 7 as well, 7,5, 7,7, 7,9 and the last one is 7,11. Then we have 8, 8,5, 8,7, 8,9, 8,11. Then the last one is 9 from the set H, 9,5, 9,7, 9,9 and the last one is 9,11 of the ordered pair. And as you can see we have done with the Cartesian product. Okay, afterward we have a part 1 in which they are saying is equals to. पार्ट 1 में वो आपसे क्या कह रहे हैं, इज़ इक्वल्स टू का मतलब कि हमारे पास H और G दोनों के जो एलिमेंट्स हैं वो इक्वल हों, यानी कि फ़र्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के इक्वल हो. वो हमारे पास किस उसमें आएगा, इज़ इक्वल टू में आ जाएगा. आपका ये हो जाएगा R1 का रिलेशन जो कि होगा 5,5 सबसे पहला रिलेशन. इसके अलावा हम चेक करेंगे क्या ये इक्वल है, नहीं ये भी इक्वल नहीं है, दिस वन नॉट इक्वल. देन वी हैव 7,7, ठीक है, 7,7 एंड देन वी हैव 9,9. डन विद पार्ट 1. अब आप ये चेक कर सकते हैं पार्ट 1 से इज़ इक्वल टू, हमने वो तमाम एलिमेंट्स मीन्स x और y दोनों आपस में जो इक्वल हैं हमने वो इसके अंदर इंक्लूड करे हैं. देन वी हैव पार्ट 2. In part 2 they are saying is less than. It means x will be less than y. x will be less than y. हम चेक करेंगे कौन कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जो x हमारे पास छोटा है y से. Okay, now part 2 says x is less than y, so first relation will be 5,7. अब आप यहाँ देख सकते हो कि जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेकंड एलिमेंट से क्या है, लेस है. तो पहला एलिमेंट हमारे पास आ गया 5,7. देन वी हैव 5,9 बिकॉज फर्स्ट एलिमेंट जो है वो सेकंड एलिमेंट से क्या है, लेस है. देन वी हैव 5,11. नाउ ये देखें 6 हमारे पास ग्रेटर है 5 से, तो हमारे पास ये इंक्लूड नहीं होगा. 6 लेस है 7 से, अब हम ये इंक्लूड करेंगे 6,7. देन वी हैव 6,9. देन वी हैव 6,11. नाउ दिस वन बिकॉज x क्या है, स्मॉलर है y से. 7,9, 7,11, ठीक है. 8,5 इज़ नॉट एलिजिबल फॉर दिस. 8,7 नॉट एलिजिबल. नाउ 8,9 and then we have 9,5 not eligible, 9,7 not eligible. Last one is 9,11. So this is the second part in which they are saying is less than. Now the third part is they are saying is greater than. R3 is greater than means the first element is the greater than the second element. Now as we are going to see which one include this now we will see कि in relation 3 what are the ordered pair include in this. okay, R3 में वो आपसे क्या बोल रहे हैं कि is greater than, जो फर्स्ट एलिमेंट है यानी कि जो x है वो greater than हो y से. चेक करिए कौन कौन सा है. x is greater than y यानी कि 6,5. x बड़ा है और 5 छोटा है, तो फर्स्ट हमारे पास आ जाएगा 6,5. देन वी हैव 6,7 नो
ये रहा 7,5 7,5 क्योंकि हमारे पास x ग्रेटर है y से, और उसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा 8,5 बिकॉज x इज़ ग्रेटर देन y. देन वी हैव 9,5 8,7 is also eligible for this because 8 is greater than 7. Then we have 9,5, then we have 9,7 as well. 9,7. I hope. Now let's come to the fourth part. Is 1 less than. Is 1 less than means यानी कि हमारे पास x जो है वो 1 लेस देन हो y से. अब हम क्या करेंगे, अपने कार्टेशियन प्रोडक्ट में जाएंगे, जो हमने जितने भी कार्टेशियन प्रोडक्ट बनाए हैं उसके अकॉर्डिंगली देखेंगे कौन से ऑर्डर पेयर हैं जो हमारे पास इसके अंदर इंक्लूड होंगे. अब सबसे पहला ऑर्डर पेयर आ रहा है 6,7. अब आप देख लो 6 जो है वो 1 लेस है किससे 7 से. एंड देन वी हैव 8,9. ठीक है. एंड आफ्टरवर्ड वी हैव 10, 11 8,11 8,9. दैट्स इट. यही हमारे पास दो आ रहे हैं जो कि हमारे पास 1 लेस देन है. पार्ट फिफ्थ है हमारे पास इज़ 1 ग्रेटर देन. इज़ 1 ग्रेटर देन मीन्स हमारे पास एक नंबर बड़ा होगा सेकेंड नंबर से, यानी कि x एक नंबर बड़ा होगा सेकेंड नंबर से. इसके अंदर हमारे पास ये हो जाएगा R5. इसमें हमारे पास पहला एलिमेंट आ जाएगा 6,5. अब आप देखो एक नंबर बड़ा है. इसके अलावा हमारे पास और कौन सा आएगा चेक करेंगे. दिस वन 8,9. उसके अलावा चेक कर लीजिए 9, 10, 11. दैट्स इट. यही दो आएंगे बिकॉज इट्स 1 ग्रेटर देन. नाउ द लास्ट वन इज पार्ट 6 इज दे आर सेइंग इज़ 2 लेस देन, यानी कि 2 लेस हों किससे, हमारे पास x जो है वो 2 लेस देन हो y से. अब 2 लेस देन y 5 के बाद 6, 7. सबसे पहला हमारे पास जो और रिलेशन 6 में हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आएगा वो आ जाएगा 5,7. ठीक है. फिर चेक करें 5, 6, 7, 8, 9 हमारे पास 4 लेस आ रहा है. जी नहीं, ये हम इंक्लूड नहीं कर सकते. 6 के बाद 7, 8, 9 3 लेस आ रहा है. 7 के बाद 8, 9 यानी कि 7,9 आ गया. देन वी हैव 7,11 में ग्रेटर हो जाएगा, ज़्यादा नंबर आ जाएंगे. 8,9 में हमारे पास 8,11. इसके बाद 9, 10, 11 3 आ रहा है. देन वी हैव 9,11 में भी हमारे पास 9 के बाद 10, 11 9,11 दिस वन, यानी कि 2 हमारे पास क्या आ गया 2 लेस देन में हमारे पास ये तमाम लेटर्स इंक्लूड होगा. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर क्वेश्चन नंबर 4. देन वी सी द क्वेश्चन नंबर 5. इसमें हमारे पास ऑलरेडी 2 सेट गिवन है. लेट सी इज इक्वल टू दिस एंड डी इज इक्वल टू दिस, और हमें रिलेशन डिफाइन किया गया है कि रिलेशन में जो ये वाला रिलेशन बनेगा ना आर, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे वो इसके थ्रू आएंगे. ठीक है. अब आप सबसे पहले क्या करोगे, सबसे पहले सी और डी के कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालोगे. ठीक है, फाइंड करोगे. अब वो मैं कर लेती हूँ, उसके बाद फिर हम आर के रिलेशंस बताते हैं. ठीक है. सो स्टूडेंट्स एज यू कैन सी कि मैंने क्या करा है, सबसे पहले सी और डी के तमाम कार्टेशियन प्रोडक्ट्स मैंने फॉर्म कर लिए हैं. अब उसके बाद मुझे रिलेशन आर फाइंड आउट करना है, जो कि पार्ट 1 में बोल रहे हैं राइट आर इन टेबुलर फॉर्म. ठीक है. सो उसके लिए हमें उन्होंने क्या कंडीशन दी है कि x, y मीन्स x जो है वो c के एलिमेंट्स हैं, y जो है वो d के एलिमेंट्स हैं, एंड x इज़ अ फैक्टर ऑफ y. x जो है वो y का फैक्टर है. इट मीन्स यानी कि y विल बी कम्प्लीटली डिविजिबल बाय x एज वेल. इसको हम ये भी अल्फाज में कह सकते हैं. अब आप सबसे पहले देखो हमारे पास क्या आ जाएगा 2,4. क्या 4 कम्प्लीटली डिविजिबल है 2 से, येस, तो हम ये वाला इंक्लूड कर देंगे 2,4. उसके बाद 2,6, येस 6 भी हमारे पास कम्प्लीटली डिविजिबल है किससे 2 से. 8,2, येस 8 भी हमारे पास कम्प्लीटली डिविजिबल है किससे 2 से, इसलिए हमने इसको भी इंक्लूड कर दिया. अब आगे देखें 9,2 इज़ 9 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2, नहीं, 9 रिमेन्स आर रिमाइंडर. ओके, लीव कर देंगे. 2,12, येस 12 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 2. 4,4, येस 4 इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4. उसके बाद हमारे पास 4,6, जी नहीं 6 हमारे पास कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 4 नहीं है. 8,4, येस 4 के टेबल में 8 आता है, हम आसान अल्फाज में ये कह सकते हैं. 4 के टेबल में 9 नहीं आता, 4 के टेबल में 12 आता है, येस हम वी विल राइट दिस वन एज वेल 4,12.
देन 6 और 4 यानी कि 4 कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 6 है जी नहीं. 6,6 येस 6,6 विल बी इंक्लूडेड इन दिस वन. 6,8 नो. 6,9 नहीं जी. 6,12 6,12 सब चलें. आपने क्या कर लिया, आपने रिलेशंस तमाम रिलेशंस फाइंड कर लिए हैं जिसको हमने टेबुलर फॉर्म में भी कर लिया है. नाउ इन पार्ट 2 दे आर सेइंग यू नीड टू राइट द डोमेन ऑफ आर. डोमेन ऑफ आर क्या होता है, हमारे पास जो ऑर्डर्ड पेयर का पहला एलिमेंट होता है वो हमारे पास हमेशा क्या होता है, डोमेन होता है. और डोमेन को हम रिपीट नहीं करते, यानी कि देखिए यहाँ पे भी 2 है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो हम सिर्फ एक दफ़ा 2 लिख देंगे. ठीक है. देन वी हैव 4, देन वी हैव 6. ठीक है. 2 4 6 डोमेन आगे हमने रिपीटेड वैल्यूज़ बार बार नहीं लिखते. उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, रेंज ऑफ आर. रेंज ऑफ आर क्या आता है, ऑर्डर्ड पेयर का सेकेंड एलिमेंट. यहाँ पे आ गया मेरे पास सबसे पहले 4 6 8 और 12. चेक कर लीजिए क्या ये रिपीट हो रहे हैं, 4 8 6 12 यस रिपीटेड हो रहे हैं. ठीक है. तो पार्ट 2 भी हमने सॉल्व कर लिया. पार्ट 3 में बोलते हैं आर इन्वर्स. आर इन्वर्स का मतलब क्या हुआ, जो हमारे पास आर गिवन है ना, हमने आर जो निकाला है उसमें जो ऑर्डर्ड पेयर है उसको इन्वर्स करेंगे. जो एक्स है उसको वाई बना देंगे, जो वाई है उसको एक्स बना देंगे. क्लियर हो गई बात. अब सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, मैं ये बना लेती हूँ, देन वी विल कंटिन्यू मोर. ओके चलें जी. आर इन्वर्स का मतलब था एक्स को हम वाई बना देंगे, और वाई को हम एक्स बना देंगे, यानी कि इसकी जो प्लेस है उसको स्वैप कर देंगे. अब आप देख लो ये 2,4 था, सबसे पहले आ गया 4,2. सिमिलर वे में मैंने तमाम ये करा. अब देखें 4,4 और 6,6 को स्वैप करने पे भी वही आंसर आएगा, इसलिए ये सेम ही है. पार्ट 4 में वो आपसे बोलते हैं एरो डायग्राम. एरो डायग्राम किसके बिटवीन होनी चाहिए, सी और डी के बिटवीन एरो डायग्राम बनेगी. ठीक है. इसलिए मैंने सी के एलिमेंट्स और डी के एलिमेंट्स बनेंगे, बट जो एरो लगेंगे वो किसके अकॉर्डिंगली लगेंगे, वो हमारे पास आर के अकॉर्डिंगली लगेंगे. ठीक है. तो हमारे पास सबसे पहले क्या है, 2,4 एक हमने एरो स्ट्रेट लगाया. देन वी हैव 2,6. ठीक है. देन वी हैव 2, एक यहाँ पे मैंने नंबर मिस कर दिया, 2,8 एंड देन 2,12. क्लियर हो गई बात. ये हो गया हमारे पास 2 के फैक्टर्स. अब हमारे पास 4,4 के बाद 4,8, उसके बाद है हमारे पास 4,12. नाउ वी हैव 6,6 एंड देन 6,12. दैट्स इट. अब अगर आप इसको नीटली बनाओगे तो ये बहुत अच्छे से बन जाएगी. यहाँ पे थोड़ा सा ये अनटाइडी हो गया है, तो नो वरीज. ओके थैंक यू. Okay, now let's start with question number 6, in which they have given us a tabular form. Okay, as you can see, these are the tabular form, or in the ordered pair they are asking to form a set builder form. First we need to form the set builder form. Set builder form means आपको वो इस तरीके से लिखना है कि आपको एक काइंड ऑफ वर्डिंग्स में आ जाए, ताकि आप उसको ईजिली सॉल्व कर सकें. अब आप एक चीज़ नोट करो कि सब में जो डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 2 - 0, 4 - 2, 6 - 4, 8 - 6 एंड 10 - 8, ऑल द डिफरेंसेस आर 2. ठीक है. सबसे पहले, और हमारे पास जो x है वो ग्रेटर है एज़ कम्पेयर टू y. So what we are going to do is we will write x, y, means the first letter is x, the second variable is y. ओके. एंड आफ्टरवर्ड x - y इज़ 2, यानी कि हमारे पास जो डिफरेंस आ रहा है वो 2 आ रहा है. ये हमने सेट बिल्डर फॉर्म बना दी. उसके बाद हमने डोमेन निकाला. डोमेन इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर्ड पेयर. So 2, 4, 6, 8, 10 are the domain, and range is the second elements of the ordered pair. So 0, 2, 4, 6, 8 is the range. As you can see, I have written over here. Then they are asking in part 3 that you need to write the inverse in tabular and set builder form both. सबसे पहले हम tabular form करते हैं. For that purpose हमने सिंपली क्या करेंगे, हम स्वाइप कर देंगे प्लेसेस को. मीन्स x हमारे पास y बन जाएगा, y हमारे पास x बन जाएगा. हमने तमाम, आप चेक कर सकते हो कि 2,0, 4,2, 6,4, 8,6 एंड 10,8 को हमने की प्लेसेस को स्वाइप करा, हमारे पास आर इन्वर्स आ गया. अब इसकी जब सेट बिल्डर फॉर्म बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास x का एलिमेंट बड़ा था, इस वजह से हमने क्या रखा था, x - 2. अब आप ये देखो यहाँ पे हमारे पास y वाला एलिमेंट बड़ा है, जब भी हमने सिंपली क्या कर दिया, y - x कर दिया. दैट विल गिव्स यू 2. डिफरेंसेस वही 2 का आ रहा है, बट y इज़ ग्रेटर देन x. ओके.
उसके बाद हमारे पास फोर्थ में हमें एरो डायग्राम फॉर्म करनी है। जी बिल्कुल, आर और आर इन्वर्स की जब आप एरो डायग्राम फॉर्म करोगे वो आप खुद फॉर्म करोगे, ठीक है। दिस इज़ योर टास्क। आर और आर इन्वर्स की एरो डायग्राम फॉर्म करने के लिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, नंबर्स लिखेंगे दोनों के नंबर्स लिखने के बाद हम हमेशा एरोज़ फाइंड कर लगाते हैं इस तरीके से करके। हम वो एरोज़ यूज़ नहीं करेंगे, हम सिंपली लाइंस यूज़ करेंगे। वाई? बिकॉज हमारे पास दोनों तरीके से बन रहे हैं, जिसको हम एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ। 0 2 ये हो गया 2 4 6 8 10, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 0 2 4 6 8। अब आप क्या करोगे, यहाँ एरोज़ के थ्रू फॉर्म बनाओगे, बिकॉज यहाँ पे 2 और 0 का भी बन रहा है और 0 और 2 का बन रहा है। इस वजह से आपने कहीं एरो नहीं मार्क करना, आप डायरेक्टली लाइन मार्क करोगे। क्लियर होगी बात? देन वी हैव क्वेश्चन नंबर 7 में वो आपसे बोलते हैं कि राइट आर x, y in which x belongs to A, y belongs to B and the elements will be written in this way 2x + 1, यानी कि y जो बेसिकली फॉर्म होगा वो होगा 2x + 1 से। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑर्डर्ड पेयर निकाल लेंगे, ऑर्डर्ड पेयर बना लेंगे। किस तरीके से? कार्टेशियन प्रोडक्ट से। ए कार्टेशियन बी के हमने तमाम ऑर्डर्ड पेयर फाइंड आउट करे। उसके बाद आर में वो हमें बोलते हैं कि 2x + 1। सबसे पहले x देखें, x बिलोंग्स टू a है तो x में हमने a की वैल्यू 1 पुट करी, 0 पुट करा तो y मेरे पास क्या आ गया, 1 आ गया। 0, 1 ये एलिमेंट, ये हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट हो गया, फर्स्ट आर का आप कह लो एलिमेंट हो गया। क्यों? क्योंकि इसके अलावा और कोई एलिमेंट नहीं हो सकता। आप जब भी 0 पुट करोगे 1 ही आएगा, ना 2 आएगा, ना 3 आएगा, ना 5 आएगा, ना 7 आएगा। सो दैट्स वाई दिस इज़ द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ R. Now the second one is they are saying 1. ए में हमारे पास जो सेकेंड एलिमेंट है 1, आपने सिंपली x की प्लेस पे 1 प्लेस पुट किया तो यू विल गेट 3। दो सेकेंड एलिमेंट आपका पूरा फॉर्म हो गया 1, 3, ये आपका सेकेंड एलिमेंट हो गया। थर्ड आपने x = 3 लिखा, पुट करा तो यू विल गेट 7, तो 3, 7। नाउ यू कैन सी हमारे पास R के एलिमेंट्स आ गए 0, 1, 1, 3 एंड 3, 7। इसके एक और पार्ट में वो आपसे बोलते हैं आर इन्वर्स फाइंड करें। आर इन्वर्स फाइंड करने के लिए सिंपली आप क्या करोगे, प्लेसेस को स्वैप कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, आर इन्वर्स। सो एज यू कैन सी दिस इज़ अ आर इन्वर्स। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। मैं सिर्फ आपको एक क्विक सा रिव्यू दे रही हूँ, बाकी आपने खुद करना है। ओके, कोई क्यूरी हो तो वो आप पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है। नाउ द थिंग इज़, एस आपके पास एलिमेंट्स आपके गिवन हैं, टी एलिमेंट्स आपके गिवन हैं। दे आर सेइंग यू नीड टू राइट द फॉलोइंग इन द बाइनरी रिलेशन इन टेबुलर फॉर्म। सही है। और क्वेश्चन नंबर 9 में वो आपसे बोलते हैं रेंज और डोमेन निकालें इन ईच केसेस, यानी कि जो आप इसमें आप कार्टेशियन प्रोडक्ट्स बनाएंगे उसी को सॉल्व करते हुए आप रेंज और क्या निकालोगे, डोमेन निकालोगे। क्लियर हो गई बात? तो आपने सिंपली क्या करना है, ये देखिए, आपने इस तरीके से कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए आपने ऑर्डर पेयर बनाने हैं, ये कंटिन्यू होते जाएंगे। उसके बाद आपने पार्ट 1 सॉल्व करना है। पार्ट 1 में बोलते हैं कि x और y दोनों इक्वल होगा। तो x और y इक्वल होने का मकसद क्या है, अगर मेरे पास x 1 आ रहा है तो y भी मेरे पास क्या आना चाहिए, 1। इसका मैंने एक एग्जाम्पल के लिए आपको ये करा, तो ये 3 बेसिकली इज़ इक्वल्स टू 1। तो ये आपका एक एलिमेंट हो जाएगा। इसी तरीके से बाकी एलिमेंट भी आप सॉल्व करके देखेंगे और बाकी की कंडीशंस भी आप सॉल्व करेंगे, ठीक है। और कोई कंडीशन में अगर आपको प्रॉब्लम हो सो यू मे आस्क। थैंक यू सो मच।